ठीक है ना। खुशी की बात यह है कि हम लोगों की समझ में आप एक शानदार कैंडिडेट हैं। आपकी जो मैं देख पा रहा हूँ कि आप का जो रेफ है वो सजेस्ट कर रहा है कि आपने हिंदी में काफ़ी काम किया है और आपको हिंदी में आपने स्पेशल सर्टिफिकेट भी लिया है, यानी आपके पास हिंदी की भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं। सर एकेडमिक तो नहीं, वो एक कोविड सर्टिफिकेट कोर्स मैंने किया था जब मैं 7th क्लास में था। जो कोविड सर्टिफिकेट होता है वो मिडिल क्लास के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट माना जाता है। 12th क्लास के इक्विवेलेंट। तो अगर आप 7th क्लास में थे और 12th क्लास के एग्जाम दे रहे थे तो इसका मतलब आपकी हिंदी अच्छी रही होगी। सर उस वक्त तो मुझे शऊर नहीं था कि मैं कौन सा एग्जाम लिख रहा हूँ, चूंकि स्कूल में सारे कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करता था तो मैं इसमें भी कर लिया था। यवतमाल प्लेन एरिया क्यों नहीं है? सर यवतमाल जो है वो हिली एरिया रहा है और ब्रिटिश टाइम से इसे एक हिल स्टेशन में कैटेगराइज किया गया। कौन सा हिल है वहाँ पे? सर सतमाला हिल का पार्ट है। सतमाला हिल्स की जो चेन आ रही है वो नॉर्थन महाराष्ट्र में, वो उसी का पार्ट है यवतमाल। सतमाला के अलावा और कौन कौन से डेक्कन प्लेटो पे हिल चेन है? सर अजंता है। इनको उत्तर से दक्षिण की ओर आप क्रमानुसार सजा सकते हैं क्या? डेक्कन में सर? हाँ, डेक्कन में हरिश्चंद्र, बालाघाट, अजंता और सतमाला को। जी सर। सर जो क्रोनोलॉजी आपने बोली है शायद वही है। हरिश्चंद्र किधर है? सबसे उत्तर में है। जी सर, एमपी में। अच्छा। उसके बाद में बालाघाट जो टच होता है महाराष्ट्र से नागपुर रीजन को। उसके बाद में अजंता तो सर वेस्ट में है, जो औरंगाबाद वगैरह का। आप श्योर हैं? गेस कर रहे हैं ये सारी चीजें? सर मैं गेस कर रहा हूँ। गेस कर रहे हैं श्योर है सर। ठीक है। आप ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर में लगभग 6 साल काम किए। जी सर। और किसानों की जो आत्महत्या हो रही कहीं ना कहीं उसमें जो अनऑर्गेनाइज्ड कह लीजिए बैंकिंग सेक्टर है, जी सर, वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। जी सर। ठीक है, काफ़ी अधिक इंटरेस्ट रेट पे उनको वो देना, मतलब। जी सर। नहीं लगता कि सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट होकर इन सबको बंद करवा देना चाहिए या इनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन करना चाहिए? जी सर। आपको क्या लगता है? सर जहाँ तक इलीगल मनी लेंडिंग का सवाल है, प्राइवेट मनी लेंडिंग चूंकि लीगल भी है, उसके लाइसेंसेस भी होते हैं। जो लीगल है वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन जो इलीगल मनी लेंडिंग है उसको ज़रूर सरकार ने उसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। लेकिन साथ ही जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ लेंडिंग है उसका आउटरीच बढ़ाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट होता है कि हमने इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग को बहुत ज़्यादा वहाँ पे उसका पेनेट्रेशन नहीं हुआ है और इसीलिए लोग जो है उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। दूसरे सर जो प्रोसीजरल जो डिफ़िकल्टीज़ है बैंक लोन लेने के अंदर में, तो लोगों को जनरली ये लगता है कि बैंक्स के अंदर में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस है क्रेडिट का। इस वजह से वो प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास जाते हैं जहाँ पे आसान तरीकों से उनको लोन मिल जाता है। एग्जैक्टली। तो सर ये कदम उठाने की ज़रूरत है कि हम बैंकिंग का जो पेनेट्रेशन है रूरल एरियाज़ में खास करके वो बढ़ाए और जो प्रोसीजर्स है लोगों को उसमें ईजीनेस लाए। चलते हैं। अभी हाल में एक विवाद रहा है जिसमें रेलवे के कुछ बोर्ड्स पे उर्दू के स्थान पर संस्कृत में नाम लिखे जाने की बात हुई है। जी सर। क्या ये विवाद है और उर्दू से ऐसी क्या नाराजगी है जो जिसके चलते उर्दू हटा के संस्कृत में नाम लिखे जा रहे हैं जबकि हिंदी में पहले से लिखे हुए हैं? सर ये नाराज़गी का विषय तो नहीं है। उत्तराखंड की ये घटना है। उत्तराखंड में रेलवे स्टेशन के ऊपर में इंग्लिश हिंदी के अलावा उर्दू के अंदर में भी साइन बोर्ड्स और नाम लिखे हुए थे। चूँकि यूपी की एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी उर्दू, इस और उत्तराखंड जो है स्टवाइल यूपी का पार्ट था, इस वजह से वहाँ पे उर्दू लिखी हुई थी। लेकिन जब उत्तराखंड एक सेपरेट स्टेट बन गया तो वहाँ पर उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं रहा और उसके बाद से लेकिन फिर भी उर्दू जो है कंटिन्यू हुई। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि उर्दू चूँकि सेकंड लैंग्वेज नहीं है, संस्कृत वहाँ की है, तो उर्दू का हटा के संस्कृत में। संस्कृत और हिंदी में नाम तो एक ही होगा, फिर ये अलग अलग कैसे कहा जा रहा है? जी सर, लिखने में तो एक ही होगा। फिर क्या हिंदी में 2 बार लिखा? लेकिन सर लैंग्वेज दोनों अलग अलग है, संस्कृत अलग लैंग्वेज है, हिंदी अलग। प्रॉपर नाउन में लैंग्वेज अलग कैसे होती है? आप तो भाषा के विद्यार्थी हैं, बताइए। सर क्या देहरादून को देहरादूनम का है क्या कहने लगेंगे संस्कृत में? सर संस्कृत में क्या कहेंगे वो तो मुझे नहीं पता। प्रॉपर नाउन तो वही रहता है ना? जी सर, प्रॉपर नाउन वही रहेगा। चलिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप तो खिलाड़ी भी हैं, आप लगातार खेल में सक्रिय रहे हैं। हाल में भारत की एक कबड्डी टीम को लेकर काफ़ी विवाद रहा है कि वह बिना अनुमति के पाकिस्तान चली गई और भारत की सरकार ने इस बात पर खेल संघ से आपत्ति दर्ज की है और खेल संघ ने पाकिस्तान से आपत्ति दर्ज की है, लेकिन पाकिस्तान में वह कबड्डी की टीम फिर भी भारतीय टीम की तरह शामिल हुई है। क्या विवाद है और आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो पाया कि भारत की एक टीम विदेश चली गई और भारतीय लोगों को पता भी नहीं लगा?
सर मैंने इसके बारे में सुना नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।